देखिए, कान में धनुष हाथ में बाना। हाँ। और कहाँ चले दिल्ली सुल्ताना। मैं सुल्ताना हूँ, दिल्ली की सुल्तान हूँ मैं। हैवी वेट चैंपियन दिल्ली के सुल्ताना। कोई ज्यादा हल्ला चिल्ला करेगा, मुझे तंग करेगा कोई तो कौन है? मेरी बीपी हाई रहती है, हिल के उठ जाऊंगी। फिर उसके बाद ट्रम्प का गाना बजाना करना है। उसके बाद फिर अकेले ही। तो मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। एक बार से फिर आप लोग सभी का शीला के शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत हुआ। आज मैंने प्लानिंग किया था आज ही सुबह आपकी आंटी जी आम ही ले आई थी। माने आम का बच्चा, जो पका हुआ आम नहीं होता है, कच्चे का, ये सोच के कि गुरचरा बनाया जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पहले छिलवा दिया मुझसे। फिर वो आम ही छील दिए और काटने के बाद एक काट भी दिए। मैंने कहा काट भी दिए तो इनको इतना जल्दी फास्ट भागने के चक्कर में रहती है ना। सभी को राधे नमस्कार। ये आम ना आज ले लिया मैंने, अगर इसको ऐसे रख दूंगी ना तो कल तक पक जाएगा, ये पीला हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि काट के मैं अभी बना दूं। काटने से छील के ऐसे ऐसे कटा है, छील के रखा था ये सोच के कि सुबह काटेंगे, तो पहले ही काट दिए। काट के मैं रख सकती तो हूँ। अब काटो बाकी जो बचा। काट के मैं रख सकती हूँ बाकी वो। इसका दोस्तों बनेगा गुड़ अचरा, माने खट्टा मीठा अचार। इसमें मीठा भी पड़ेगा और खट्टा तो ये है ही अपने आप में। अभी इसमें गांठ नहीं पड़ी है, ये ऐसे काट दूंगी। छोटा रहेगा तो हैंडी भी रहेगा, खाने में भी आसान रहेगा। ये गल जाता है ना थोड़ा। हाँ, जब पकेगा ना ये तो गल जाएगा। एक और चेंज दिख रहा होगा आप लोगों को। मेरा जो बाल है ये काला हो गया है और ये आंटी जी की मेहरबानी है। इन्होंने ही सारा मेहनत किया है सुबह सुबह और मेरे बाल काले हो गए, कुछ ज़्यादा ही काले हो गए ना, जेड ब्लैक हो गए। वो वाला काला था ना कलर। हाँ, वो नेचुरल ब्राउन में लगाता हूँ ना, वो मिला नहीं था, मिक्स हो गया। बल्कि कैसे लगाए? गर्मी लग रही है। ये वही टूथ ब्रश वाला ब्रश लिए। हाँ, कांच के उसमें प्याली में वो करके घोल के और लगा दिया मैंने। कंघी से धीरे धीरे वो करके लगा दिया। डाई और कंडीशनर। हाँ, मूछ भी काली हो गई, 1-2 दिन में कम हो जाएगा नहाने पे। हाँ, अभी तो आज पहला दिन है ना। धुल गया है साहब। इसका छिलका उतारा है, क्या है इसे लेने के लिए। हो गया, धुल गया, बस सूख जाएगा, फिर छोड़ दूंगी। कोई ज्यादा हल्ला चिल्ला करेगा, मुझे तंग करेगा। कोई कौन है? मेरी बीपी हाई रहती है, कोई कौन है? मैं ही हूँ। हिल के उठ जाऊंगी। कोई कौन है? फिर उसके बाद ट्रम्प का गाना बजाना करना है। उसके बाद फिर अकेले ही। बहुत बहुत भुकाते हैं, बहुत भुकाते हैं, बहुत। इतना काम, बाप रे, सुबह से उठी हूँ, काम ही नहीं खत्म हो रहा है मेरा। आ जाइए इधर, पंखा चलाते हो बैठते हैं। सुबह से कितना काम, आज ही काट के रख दिया। खाना खिलाना, एक टप फिर बर्तन धोना, कपड़ा धोना, घर सफाई, बाप रे। अब मेरे से बैठा भी तो नहीं रहा जाता, मैं क्या करूं। मैं 2 घंटा अगर बैठ जाऊंगी ना तो मेरी ऐसे घबराहट नहीं तो बोलो तो सही कि काम करने जा रही हूँ। मैं जैसे बैठ जाऊंगी ना 2 घंटे में, 1 घंटे में मेरे को ऐसे घबराहट, उठ के कुछ काम कर लूं। क्या बैठी हूँ मैं पागल की तरह, उठ के कुछ काम कर लूं, ऐसे मुझे लगता है। मैं खाना भी खाती हूँ तो मैं शांति से नहीं खाती हूँ। 2-4 काम, अरे मेरे को बर्तन धोना, ये करना, वो करना। मेरी आदत ही ऐसी है, मैं क्या करूँ। कहीं जाना नहीं है, घर में ही रहना है, फिर भी मेरे को जल्दी रहती है काम की। मैं वो प्रोफेशनल नहीं हूँ ना कुक कि तो बड़बड़ करती जाऊँ, बनाती जाऊँ। मैं तो ऐसे ही आराम से जो आता है वो करती हूँ। हाँ, तो वो भी आराम से नहीं करते ना, इतना स्पीड में करते हो कि ना बता पाते, खुद ही भूल जाते हो। जो कुकिंग आगे की चीज पीछे बताते हो, पीछे की चीज आगे बताते हो। कोई बात नहीं, पब्लिक मेरी समझ जाएगी, मेरी जनता समझ जाएगी, मेरे सब्सक्राइबर समझ जाएंगे कि आंटी ऐसी ही हैं। आंटी की आदत डाल लो, आंटी ऐसे ही करेंगी। तो सबको आदत पड़ गई है अब तो। धीरे धीरे लोग बोल भी रहे हैं कि आप जैसे करते हो ऐसे ही दिखाओ, कोई स्पेशल चीज नहीं चाहिए। मैं स्पेशल कर भी नहीं पाऊंगी क्योंकि शुरू से ऐसे ही जी हूँ जिंदगी, तो ऐसे ही। अब सुधारने से कुछ सुधरता नहीं है, जैसी आदत होती है वही होती है। वही चीज मेरे बारे में भी सोच लेते। नहीं, आप तो कुछ ज्यादा ही कर देते हैं। आपका ये 2 कपड़ा रखा है ना, इसी में आपका 1 कपड़ा नहीं दिखता है। आप हर टाइम रास्ते में खड़े रहते हैं, अब मैं प्लेन की तरह चलती। घर में ही रास्ता अगर खुल गया क्यों, तो ये यहाँ साइड में बैठिए, उधर बैठिए बेड पे,
वो गैलरी क्यों मिलती है किचन से लेके वहाँ तक का इतना और जगह है। वही आदत है ना, उसको नहीं बदला जा सकता। मुझे तो कोई ये सिखाने वाला समझ नहीं है ना, आपको तो सिखाने क्यों, वाला मैं हूँ तो सिखाने वाला, क्या। मुझसे बड़ा मैं सिखाने तो वाला मान कौन? गई ना, धोआए तो फिर दोबारा आम धो दिया ना, धोने के बाद। हाँ, दोबारा वो लग रहा था गंदा था इसलिए आप बोले कि धुलवाया, लेकिन बनाऊंगी तो सुधरबू ना ये बहन तू। मैं तो सुधरी हुई हूँ, मैं क्या कर रही हूँ भाई। फिर हावड़ तावड़ भगा भगा मैं भगा तो भगा सुधरी भगा। हुई हूँ, मैं कहाँ से बिगड़ी हुई हूँ। आज मेरी किट्टी है, अच्छा आज मेरी किट्टी है, लेकिन मुझे अभी माल नहीं मिलने वाला है। अभी तो आज माल देना पड़ेगा। जब आज- मेरे नाम की पर्ची निकलेगी तब मुझे मिलेगा 10,000 रुपए। 10 से 11 ऐसे है, जितने लोग होंगे 1000 रुपये पर हेड है ना। क्योंकि जब से ये किट्टी शुरू हुई है 2-3 लोगों का निकल गया। मेरे को मैं थी नहीं, बम्बई थी, इस वजह से मेरा पता नहीं चला अभी कि मतलब क्या कितने लोग हैं क्या है। अब आज जाऊंगी तो पता चलेगा नीचे आज बिल्डिंग में। मनाते हुए जाओ कि आज पर्ची निकल जाए तुम्हारी। तो मित्रों शाम हो चुकी है और देखिए कान में धनुष हाथ में बाना और कहाँ चले दिल्ली सुल्ताना। मैं सुल्ताना हूँ, दिल्ली की सुल्तान हूँ मैं। हैवी वेट चैंपियन दिल्ली के सुल्ताना। मैं किट्टी तो- में जा रही हूँ, जी फोन आ गया है। जी आज अपने सारी सहेलियों से मिलूंगी, बहुत दिनों के बाद मिलूंगी, इकट्ठा बैठूंगी। हाँ। क्योंकि 2 किट्टी निकल गई और मैं मिल नहीं पाई थी, और आज तीसरी पर्ची निकलेगी। देखो किसका निकलता है, आके घर में बताऊंगी किसकी पर्ची निकल तो रही है। आज 2-4 घंटे के लिए अपनी जिंदगी जीना। हाँ हाँ बस यही मजे है। है भैया ये हमें। मजे आप पार्क में मजे करना जाके। पार्क माने क्या, जंगल है वो तो। जंगल में सारे- बंदर वंदर है ना, सारे बबूल के पेड़ हैं, जंगल है। बंदर है, उनके साथ खेल लेना, आपका भी टाइम कट जाएगा, मेरा भी। चलो जी। 7 बजे तक का छुट्टी है, 2 जाओ, घंटा। फोन आ गया, बुलावा आ गया हाँ। तो जाओ अटेंड करो किट्टी ठीक है, मैं पार्टी। जा रही हूँ, सबको बाय बाय। खाओ पियो किट्टी में मस्त जा- रहो। ठीक है। ओके बाय। हाँ। तो मित्रों मैं पार्क से आ गया घूम घाम के। पार्क में बहुत शुरू में गर्मी थी, बाद में इतनी तेज आंधी धूल, पूरा धूल धक्कड़ हो गया, भागते भागते आया। कुछ सामान वगैरह भी लेना था प्रोविजन स्टोर से, और आंटी जी उस टाइम गई थी आप लोगों की किट्टी में, तो इनको दिखाते हैं किट्टी में बहुत हंसता हुआ चेहरा। किट्टी में अच्छा लगा, 2-3 लोग थे नहीं, 2 लोग नहीं थे, अच्छा 2 लोग कम है, वैसे ही हम कम लोग हैं, और उसमें भी 2 लोग थे ही नहीं। अच्छा लगा किट्टी में, किट्टी हो गई। खाने पीने में बड़ा शौक था, चाउमीन था, जलेबी था, अरे बाप रे, चाय किसी ने पिया नहीं। ये तो लाट टपक रहा है मुंह में मेरे। गरम गरम जलेबी था, चाउमीन था, खा के आई। 1-1.5 घंटा बैठे रहे, मजे किए। और किट्टी किसी और की निकली है, मेरी तो अभी निकली नहीं, जब निकलेगी तो ओहो। बताऊंगी। उम्मीद कब तक, मतलब नसीब के ऊपर है। कोई बात नहीं, आगे पीछे सभी का आना ही है। पर्ची डलती है, निकल गई तो निकल गई, नहीं निकली कोई उसी 10,000 के भरोसे तो खर्चा चल नहीं रहा है कि वो चल नहीं नहीं आएगा रहा। तो खर्चा कैसे चलेगा। तो चल नहीं रहा, लेकिन एक- उसका मिलने का हाँ, मजा कुछ और ही एक है। अलग मजा है, लेकिन कभी ऐसा भी दिन था कि ऐसा भी इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा कोई टाइम नहीं है कि मतलब इंतजार करना हो कि किट्टी का ही पैसा आएगा तो उससे काम चलेगा, घर का खर्चा एक चलेगा। काम करो, आ जाएगा। जब भी निकले ना हाँ। उसको बुकिंग मेरे पास करा दो। अच्छा 10,000 या 11,000 जो भी मिलेगा, हाँ और मैं ले लूंगा, उसको ब्याज पे चढ़ा दूंगा, आपको ब्याज मिल जाएगा उसका। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। कितना ब्याज मिलेगा? ब्याज कितना मिलेगा? बैंक से थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। 10% लेंगे ब्याज। 10% तो बहुत हो गया। हाँ 10% दे देना, ले लेना। बैंक का ब्याज में बैंक से थोड़ा ज्यादा दे दूंगा, ठीक है। लेकिन तो ये है कि अब यही कमिटमेंट याद रहना, बाद में बदलना नहीं है। ठीक है, ले लेना जब आएगा तो। तो मित्रों अब 10,000 रुपए का तो हो गया, मेरा गारंटी हो गई, और वो मिलेगा पैसा, तो उसके बाद ब्याज पे चढ़ा के मैं उसका मिठाई खाऊंगा जो कि। नहीं, इमरती खाना, इमरती पसंद है ना वो। तो मित्रों ये अचार की तैयारी हो रही है, खट्टा मीठा अचार। इसमें आम की जो क्वालिटी होनी चाहिए मेरे ख्याल से, बीज ना हो, पूरा रुढ़ाया हुआ ना हो, कच्चा गदराया हुआ हो, और बीज ना पड़ा हो, तो उसको काटने में फांकी फांकी आसान होता है, छोटे छोटे टुकड़े करने में। और वही बीज अगर हार्ड हो जाता है तो फिर वो कटता नहीं है जल्दी। इतना तेल डाल दिया। आम कितना था? आधा किलो। तो आधा किलो आम का अचार बनाने जा रहे हैं। जीरा, ये हो गई मेथी, ये हो गए सौंफ, ये मंगराइल, ये कलौजी मंगराइल। बोलते हैं इसको। ये डाल दिया जीरा, ये डाल दिया मेथी, ये डाल दिया सौंफ, ये डाल दिया कलौजी। और लाल मिर्ची तो डालेंगे। इसमें अभी डालना लाल मिर्ची और हल्दी। तो भूल गई थी तो लाल मिर्ची डाल दी।
गिरा देंगे। दाल तो नहीं, थोड़ा ब्राउनी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो आम का महक है। आम का नहीं, ये मसाले जो है कलौजियाँ, कलौजी, सौंफ। इसमें ये बंद लाया था मैं, ये चीनी लाया था, गुड़ आधा किलो है। लौजी बोलते हैं इसको, लौजी। कलौंजी? लौजी, क्या? लौजी बोलते हैं। मुझे नहीं कलौंजी। ये दे लेना है ये फोड़ने के लिए इसको। उसमें कद्दू भी हो सकता था, लेकिन मैं ऐसे ही दाल गल जाएगा। आप कब से प्लेट के लिए मुंह करने लगे? आप तो बोलते सब फेंक दो। इतने के लिए ज़्यादा जल गया क्या? कहाँ जल गया? जला ही अच्छा लगे। ये काले काले। वो कलौजी है ना, काला ही होता है वो। ठीक है, नमक पहले डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे को ये काला नमक भी डालना है ना। एक एक चीज भुलैले बारू यार बार नहीं, कुछ भूली नहीं हूँ, सब डालना है, लेकिन धीरे धीरे डालना है। इतना काला नमक डाल दिया, इतना से 1 चम्मच 1.5 चम्मच। हाँ, इतने से मैं कितना डालूंगी। थोड़ा सा सादा नमक डाल दो, इतना सा। ये तो बताना। दूध चाहिए नहीं इसका? हाँ। 2 थोड़े में पक जाएगा, थोड़ा रह जाएगा। इतना गुड़ ठीक है, आधा से कम, इतना ठीक है। करीब 200 ग्राम के आसपास। कहते हैं गुड़ गरम है, मिश्री डालना चाहिए, चीनी डालना चाहिए। ये गुड़ गरम है तो गुड़ से टेस्ट अलग ही होता हाँ, है, चीनी का टेस्ट अलग होता है। हाँ, थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। तो मित्रों ये गुरचरा हमारा करीब करीब तैयार है। गल गया है, कलर अच्छा आ गया है, आम गल गए हैं। तो गल गया, दिखा देती हूँ। और इसको आम का, कच्चे आम का सिरका भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं गुरचरा भी बोलते हैं, और कहीं कहीं खट्टा मीठा 5 आम मिनट और के देंगे। अचार का सिरका बोलते हैं। अब ये जितना सूखेगा उतना गाढ़ा होता जाएगा। फिर जमेगा बाद में। थोड़ा सा आम भी ले रही हूँ, गरम ना हो, मुँह जल जाएगा। नहीं नहीं, हो गया, ठंडा हो गया। ले आओ ले आओ। अरे पहले खुद फूंक मार लिया लो। बहुत मस्त, जैसा सोचे थे उससे भी अच्छा। मीठा मीठा ठीक है कि नमक वमक नहीं, मीठा नमक खट्टा सब है तीनों ना? ठीक है। ठीक है। ये खाने के बाद ना अपने गांव के कतवारू की याद आ रही। हाँ, कतवारू हमारे गांव में मित्रों लाला थे, जिनकी दुकान थी प्रोविजन स्टोर की। गांव की तो आप समझते ही हैं कि अनाज दे के सामान आता था वहाँ। तो जिसके घर में भी कोई काज परोज होता था ना, उनको जरूर बुलाया जाता, और उनका स्पेशल था ये सिरका, कच्चे आम का सिरका, स्पेशलिटी थी उनकी। आलू का भी बना देते ना। हाँ, आलू का भी बनाते थे। अब देखिए इसका कलर, और हमारे लिए तो ये गाढ़ा हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। कम से कम 4 दिन का हो गया आइटम है। तो मित्रों ये स्पेशली आप लोगों के लिए ये लाया गया है, उसमें से थोड़ा सा निकाल के लाए हैं। आम का सिरका तैयार आप हो देखिए। गया है, आप लोगों को खिलाने के लिए ले आई हूँ। हाँ, हम तो थोड़ा बनते टाइम पे टेस्ट किए थे, कम ज्यादा नमक बहुत ही वगैरह बढ़िया बना है, बहुत ही बढ़िया बना। लेकिन अब इतना अच्छा बना है ये आप लोग टेस्ट करिए, आम का सिरका। दोनों हाथ लगाते हैं, दोनों टपक गया, टपक बस गया। वो साफ हो जाएगा। ये लीजिए, खाइए आप लोग। बने हुए आधा घंटा हो गया, हाँ, तो अब आप खा के देखिए। बहुत मजेदार हुआ। उस टाइम के टेस्ट में और इस टाइम के टेस्ट में तो रख दिया ना थोड़ी देर। गाढ़ा भी हो गया, टेस्ट भी अलग हो गया। तो मित्रों ये रहा हमारा आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग का यही समापन करना चाहेंगे। आप लोगों को हमारा ब्लॉग आज का कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सभी को गुड नाइट, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम।